नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से झाझा प्रखंड के बाराकोला पंचायत के वार्ड संख्या 3 मयूर नच्चा गांव में जल समस्या को लेकर एक खबर प्रकाशित किया था। उसे गंभीरता से लेते हुए झाझा क्षेत्र के 13 जिला परिषद सदस्य ने इसे पीएचडी विभाग और जमुई डीडीसी से सामान्य बैठक में चर्चा की और पानी समस्या को दूर करने के लिए बात को उठाया। क्या कुछ बात हुई, मैं जिला परिषद प्रतिनिधि आलोक सिंह से जानने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल के द्वारा झाझा प्रखंड के बाराकोला पंचायत में मयूर नच्चा गांव में जल समस्या को लेकर एक खबर प्रकाशित किए थे, उसमें आप संज्ञान लिए हैं। क्या कुछ आश्वासन पदाधिकारियों से मिला, आपने क्या कुछ किए? जैसे बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपके चैनल के माध्यम से और आपके पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि अखबार के माध्यम से कि मयूर नच्चा गांव में इस तरह की समस्या है। पूर्व में भी बाराकोला पंचायत पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहा। पिछले 2 वर्ष पूर्व ही पीएचडी विभाग में हम लोगों ने 5 अदद जगह पे चापाकल के लिए लिखा था, जो वहाँ पर हुआ भी, हर एक वार्ड में एक। लेकिन जल संकट जिस तरह से बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये जलापूर्ति के लिए पूर्ण नहीं हो रहा, पूरी तरह से कर पाना मुश्किल है। विभाग से जो भी चापाकल किए जा रहे हैं उसकी गहराई कम होने के कारण जल स्तर नीचे है और गहराई कम होने के कारण गर्मियों के दिनों में जल समस्या उत्पन्न हो रही है। जी, ये भी एक कारण है। और एक कारण और भी है कि हम लोग जितना पानी को संचयन करने के लिए जो भी तालाब या जो मेड़ बनाना चाहिए, उस पर भूमि संरक्षण और इनका भी ध्यान हम लोगों ने केंद्रित किया है। उसको अच्छे जगह पर दीजिए ताकि भूजल स्तर बढ़ाया जा सके। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कहीं बैंक बैलेंस से पैसा निकालते रहें और वो ख़त्म ना हो। वो ख़त्म होगा ही, फिर ज़मीन के नीचे और पानी दूर जाएगा। तो उसके लिए ही जब भूमि संरक्षण का, सॉइल कंजर्वेशन का, वाटर सेट का काम चलता है। कल के आपके पत्र के अखबार के माध्यम से जब जानकारी मिली, तो आज सामान्य बैठक में हमारी जिला परिषद सदस्य श्रीमती विभा सिंह जी ने इसे बहुत जोरदार तरीके से पीएचडी विभाग के साथ चर्चा किया और मांग किया कि ना सिर्फ मयूर नच्चा में इस तरह की जितनी भी जगह है, जैसे बघवा गांव में भी आपने खबर चलाया था, उसको भी संज्ञान में सदस्य ने लिया है। और आपका टिलवा पंचायत है, आपका रजला पंचायत है, बलियाडी पंचायत है, भदवरिया जैसी गांव है। इस तरह का हर एक जगह को संज्ञान में लेते हुए और आश्वासन दिया गया है पीएचडी विभाग से कि 1 से 2 दिन में एसडीओ खुद इसका निरीक्षण करके और वहाँ जलापूर्ति के संकट को पूर्ण करेंगे। और हम लोगों ने डीडीसी से मांग किया है कि जिला परिषद के मद से हर एक जिला परिषद क्षेत्र में 2-2 टैंकर उपलब्ध कराया जाए कि जहाँ पर पानी की व्यवस्था ना पूर्ण हो सके, वहाँ पर टैंकर के माध्यम से कम लोगों को पानी पहुँचाया जाए। तो आपका कौन सा क्षेत्र में है जहाँ की टैंकर की आवश्यकता पड़ सकती है? जैसे हम लोग के बाराकोला पंचायत जो है वो पूरा तौर पे एक जंगल एरिया में बसा हुआ है। वन विभाग के बहुत सारे क्षेत्र में जहाँ पर पानी बोरिंग करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, तो इसके कारण वहाँ टैंकर की सुविधा पहुँचाई जाएगी। जैसे आपका मयूर नच्चा के कुछ गांव है, दूधढरवा का कुछ गांव है, आपका गाय बथान है, पाई झरना है, इस तरह का कुछ गांव है जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा गंभीर संकट है, तो वहाँ पर टैंकर के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। तो क्या आश्वासन मिला है कि वहाँ टैंकर मिलेगा? जी बिल्कुल। अभी तक तो आज के बैठक में ये पारित हुआ है कि इसके लिए अलग से कुछ आवंटन मांगकर खर्च किया जाएगा और टैंकर का व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाएगा। सामान्य बैठक में सिर्फ जल संकट पर ही चर्चा हुई है और कुछ नहीं? इस तरह के लगभग 8 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। हमारे क्षेत्र में शिक्षा विभाग के एमडीएम पर भी चर्चा किया गया, जिसमें बात हुई कि भाई एमडीएम का जो खाना है वो पौष्टिक कहीं से दिखता नहीं है। एक तरह से पेट भरने के लिए मेन्यू के अनुसार खाना नहीं होना चाहिए, मिलना चाहिए कम से कम। हमारे सदस्य ने बहुत जगह पे निरीक्षण किया तो पता चला कि आपका खाना सभी बच्चों को मिल रहा है, लेकिन जितना क्वांटिटी होना चाहिए उसको घटा दिया गया है। क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में अंतर है, उसको भी संज्ञान में दिया गया। स्वास्थ्य विभाग से गंभीर चर्चा हुई कि हमारे क्षेत्र में सिमुरतला एक क्षेत्र है जहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पड़ता है रेफरल अस्पताल और 60 किलोमीटर सदर अस्पताल। अगर इस बीच में किसी को इमरजेंसी की आवश्यकता होगी तो वो जाते जाते दम तोड़ देगा। आपने तो हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि आलोक सिंह सारी बातों को रखा और यह काफ़ी खुशी हुई जानकर कि हमारे चैनल के माध्यम से जो खबर आपको मिला, आपने उनको संज्ञान में लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम लोग क्षेत्र में भ्रमण के माध्यम से जो खबर मिल पाती है और जो अखबार के माध्यम से मिलता है, उन दोनों पर विशेष मंथन करने के बाद और प्रतिदिन इस पर कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जनता की जहाँ तक सेवा हो सके, जहाँ तक हम लोग की ओर से अपने मद से भी खर्च करके अगर कुछ और हो सकता है, जैसे कि हमारे जिला परिषद सदस्य अपने जो उनको वेतन भत्ता मिलता है 2500 रुपया, उससे भी हर वर्ष, जैसा कि आपको अखबार के माध्यम से भी हमने दिया, कभी कम्बल वितरण हो, कभी अनाज वितरण हो, हमेशा ये गरीबों के बीच में करती रहती हैं। इनका मानना है कि जो भी हम लोगों को प्राप्त है वो जनता का दिया हुआ है, इसलिए हम लोग जनता के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने संसाधनों को पहुंचा सके, यही हम लोग का सौभाग्य होगा। जल संचयन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जल संचयन के लिए हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि आने वाला जो 10-15 साल है, क्योंकि मैं एक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ और इसके माध्यम से मैं दुनिया के बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करता हूँ ऑनलाइन, और बहुत बार दिल्ली और अन्य जगहों पर जाकर भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ। लोगों का ये बहुत गहरा चिंता का विषय है कि आने वाले 15-20 वर्षों में आपको पानी सिर्फ लिमिटेड मात्रा में ही मिलेगा जिसको आप उपयोग कीजिएगा। आपको फ्री वाटर कहीं नहीं मिलेगा, और वो आपको तभी संभव हो पाएगा जब आप बरसात के पानी को जितना ज़्यादा बचा सकें। ये एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को मुफ्त में मिलता है, लेकिन हम लोग कद्र नहीं कर रहे हैं, संचयन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है इस पर, मनरेगा से तालाब बन रहा है, खेत पोखरी बन रहा है, आपको जल छाजन की ओर से कार्य चल रहा है, बहुत सारे गैर सरकारी संस्था इस पर कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। हम लोग चाहते हैं, अभी हमारी एक संस्था के माध्यम से हम लोग एक मुहिम चलाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। बहुत कम लागत पे आपके घर का जो पानी है उसको, बरसात के पानी को डाइवर्ट करके आपके ट्यूबवेल और आपके बोरवेल को, उसको कहा जाता है ट्यूबवेल रिचार्ज पिट, वो बहुत कम लागत में बनता है। बनाकर लगभग हर बरसात में 10 से 15 हज़ार लीटर पानी आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। आपका बोरवेल कभी सूखेगा नहीं। बहुत कम लागत में, जिनके पास पैसा है वो उस मॉडल को अपनाए, जिनके पास नहीं है उसको संस्था किसी और माध्यम से बनवाएगी। और हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 100-150 बोरवेल जो है वो धीरे धीरे अगले 4-5 वर्षों में सूखना बंद हो जाए। तो अभी जल संचयन के बारे में हमारे आलोक जी बता रहे थे। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि पानी को जितना कम से कम बर्बाद हो और जितना अधिक से अधिक आप संचयन कर सकते हैं। धन्यवाद।